निया को लग रहा था कि मिराज उसे डांटेगा और यह बात मिराज उसकी शक्ल देख के समझ गया था। तो उसने बड़े प्यार से निया से पूछा, हुआ क्या था? क्या उसने किसी और बात का गुस्सा तुम पर उतारा? मिराज का सवाल सुन के निया को अच्छा भी लगा और थोड़ी हैरान भी हो गई। तो उसने बिना कुछ सोचे हाँ में सिर हिला दिया। मिराज ने अपनी कमर पर हाथ रखकर एक प्यारी सांस ली, गहरी सांस ली और बोला, यह लड़की खुद को समझती क्या है? जब देखो तब हर किसी पर रोब झाड़ती रहती है। अश्वथ की फ्यूचर वाइफ, सीरियसली तुमने अच्छा किया उसे पीट कर। वैसे तुम्हें मेरी एक सलाह है, इस दुनिया में इंसान को खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अगर चुपचाप सहती रहोगी तो तुमने आज किया, तुम्हें और दबाएगी दुनिया। जो तुमने आज किया अगर वो पहले ही कर लिया होता तो शायद इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। निया मिराज को देखे जा रही थी और आरा के चेहरे पे मुस्कान खेल रही थी। वो बोली, भाई आप निया को ऑर्नामेंट लगा दीजिए, मैं ना भाभी को देखकर आती हूँ। अश्वथ भाई कह रहे थे कि उन्हें कुछ चाहिए। निया और मिराज के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही आरा रफू चक्कर हो गई। अब सिचुएशन अवॉर्ड हो गई थी। निया ऑर्नामेंट लगाने की कोशिश करने लगी। मिराज बोला, दिखाओ मैं हेल्प करता हूँ। निया एकदम से हड़बड़ा गई और उसके हाथ से ऑर्नामेंट नीचे गिर गया। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो उसी वक्त मिराज भी झुक गया। दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हुए। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर निया ने एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया। मिराज ने निया को देखा जिसकी नज़रें झुक गई थी। मिराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो ऑर्नामेंट उठाकर निया के सामने कॉफ़ी टेबल पर रख बैठ गया और उसे देखने लगा। निया इम्प्रेस होते हुए बोली, इट्स ओके, मैं कर लूँगी मिस्टर मलिक। मिराज ने एक पल के लिए निया को नज़र भर के देखा और बोला, कभी नहीं कभी दूसरे की हेल्प भी ले लेनी चाहिए। निया ने ये बात सुन के कुछ नहीं बोली। शायद उसकी खामोशी उसकी हाँ थी। मिराज के करीब गया और निया के गालों पर ऑर्नामेंट लगाने लगा। निया के चेहरे पर लगे निशान देख के उसे चार्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जख्म निया के थे पर दर्द उसे हो रहा था। और जब मिराज की उंगलियां निया के गालों को छू रही थी तो निया को गैस बम्स आ रहे थे। ऑर्नामेंट लगाते लगाते मिराज बोला, एक बात पूछे? निया एक पल के लिए सहम गई पर अगले ही पल बोली, हाँ पूछो। मिराज सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझसे कभी ठीक से बात क्यों नहीं करती हो? मैं हमजा वशिष्ठ ग्रुप में काम के सिलसिले से आता जाता रहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती हो। मुझे ऐसी क्या दुश्मनी है जो मेरे हाय हेलो का भी रिप्लाई भी नहीं करती? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मिराज का इतना सीधा सवाल सुन के निया हड़बड़ा गई। उसने नहीं सोचा था कि मिराज उसका ऐसा सवाल करेगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले और उस अवॉर्ड मोमेंट का उसके मुँह से बस आधे अधूरे शब्द निकल रहे थे। जी जी वो इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह पाई और चुप हो गई। उसकी घबराहट देखकर मिराज के होठों पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, क्या बात है? मीटिंग के टाइम और ऑफिस स्पेस में तो वो बहुत कॉन्फिडेंस रहती थी, अब अभी मेरे सामने हल्का क्यों हो रही है? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, मैं वेजिटेरियन हूँ, डोंट वरी। और हकलाना बंद करो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, ओके? निया कंफ्यूज होकर मिराज को देख रही थी और उसे मिराज की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। मिराज बोला, चलो आज फ्रेंडशिप कर लेते हैं। फ्रेंड्स से कहकर मिराज ने अगला अपना हाथ आके बढ़ा लिया। निया एकदम से चौंक गई और बोली, फ्रेंडशिप? तो मिराज बोला, हाँ क्यों, मुझे दोस्ती करने में दिक्कत है? चलो मैं तुम्हें कभी ब्लो नहीं करूँगा। निया समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। मिराज बोला, कम ऑन, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ यार। निया मिराज का ये बदला हुआ रूप देख के बहुत हैरान थी और थोड़ी परेशान भी। मिराज ने समझ गया और मूड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बोला, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ जो तुम्हें डरा धमका कर। इट्स न्यू डिसाइड्स। निया अगर नहीं
करनी दोस्ती तो कोई बात नहीं, आई विल नॉट प्रेशर यू। मिराज ने निया को कह तो दिया कि जो उसका मन करे वो करे ही, लेकिन वो प्रे यही कर रहा था कि निया फ्रेंडशिप के लिए मान जाए। पर मिराज की इतनी सारी डायलॉग बाजी के बाद भी जब निया कंफ्यूज खड़ी रही तो मिराज का हौसला थोड़ा लड़खड़ाने लगा। उसे लग रहा था कि भैया इस जन्म में तो उसका निया के साथ कुछ नहीं होने वाला, और यही सोचकर वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाने लगा। निया के जख्मों पर ऑर्नामेंट तो लग चुका था, पर उसे अपने टूटे सपनों पर भी ऑर्नामेंट लगाना था। तभी उससे निया की आवाज़ आई, मिस्टर मलिक रुकिए। मिराज उसी पल रुक गया और पीछे पलटकर निया को देखने लगा। निया उसे देख रही थी और फिर कुछ हिचकिचाते हुए बोली, फ्रेंड्स, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिराज के मन में दिवाली के पटाखे फूट रहे थे, पर वो अपनी खुशी को कंट्रोल करता हुआ हल्के से मुस्कुराया और निया के हाथ से मिलाते हुए बोला, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि तुम क्योंकि तुम्हारे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, तो तुम इसीलिए शायद मेरे साथ दोस्ती में इंटरेस्टेड नहीं हो। मेरा मतलब। निया की हड़बड़ाहट अब मिराज में दिख रही थी। वो निया का हाथ जोड़ उसे तब से पकड़ा हुआ था और उसे निहारते जा रहा था। निया ने कुछ नहीं कहा, वह बस मिराज को देखते रही और अपने हाथ के छुड़ाने का वेट करती रही। मिराज समझ गया और उसने जल्दी से निया का हाथ छोड़ दिया और बोला सॉरी, और बिना कुछ और बोले बस मुड़ा और शर्माता हुआ वहाँ से बाहर चला गया। कमरे के बाहर तो आरा से टकराया, जिसे देखा कि मिराज के गाल लड़कियों की तरह शर्म से लाल हो गए हैं। वो पेट पकड़कर हंसने लगी। ये देख मिराज गोली की तरह वहाँ से भाग गया। आरा हंसते हुए रूम के अंदर गई और निया से बोली, यार तुमने मीर भाई को के साथ ऐसा क्या किया कि वह शर्मा रहे हैं। जब निया ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो खुद अब तक थोड़ी हड़बड़ाई सी हुई थी। वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया। वो आरा उसके फ्रेंडशिप पर अपनी अगली उंगली से ट्रिप करते हुए बोली, अरे सिलगल, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो ब्लश कर रहा है। निया भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात के लिए मिराज ब्लश कर रहा था। दिन जैसा भी रहा हो, लेकिन डिनर टेबल पे सब लोग खुश थे। पूरा परिवार एक साथ डिनर एंजॉय कर रहा था। टिया अश्वथ के बगल में बैठी थी और टिया के साथ में ओजल थी। अश्वथ के दूसरी तरफ आदित्य बैठा था। निया और आरा एक साथ बैठे थे और जानबूझकर मिराज को निया के बगल वाली चेयर पर बिठाया गया था। ये सबने पहले ही प्लान कर लिया था। सब लोग हंसी खुशी खाना खा रहे थे, तभी चारवी डिनर के लिए आई। सुबह के तमाशे के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि वो डिनर पर आएंगी। चारवी को देख के सबका मूड बदल गया। सब एकदम से चुप हो गए। चारवी किसी से कुछ बोले बिना डिनर टेबल के कोने पर जो एक खाली चेयर थी उस पर बैठ गई और प्लेट लेके डिनर शुरू कर लिया। अश्वथ के बगल में टिया को बैठे चारवी को जलन होने लगी। आज से पहले उसने सिर्फ ओरमन को अश्वथ के साथ बैठे देखा था। चारवी गुस्से में ये सोच सोच के पागल होए जा रही थी, आखिर कौन है वो लड़की जो अश्वथ के साथ बैठी है और सब लोग उसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं। उसने सोचा अश्वथ के किसी रिश्तेदार की बेटी होंगी। अश्वथ के दादाजी के सालों से कई परिवार के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है। उन्हीं परिवारों में अश्वथ का सबसे बुरे समय बिजनेस में बहुत साथ दिया था, तो शायद उसी किसी परिवार से होगी। जहाँ चारवी जलन से मरी जा रही थी, वहीं निया आज पहली बार खुल के हंस रही थी। उसे सबसे बात कर रही थी। निया को देख के चारवी मन में बोली, जितना हंसना है हंस ले, जितना उड़ना है उड़ ले, क्योंकि उसके बाद जो तेरे साथ होगा तो तू सोच भी नहीं सकती। मुझे थप्पड़ मारे थे ना, मुझ पे हाथ उठाया था ना, अब देख घर छोड़ के तो तू तब जाएगी जब अपने कमरे से बाहर निकल पाएगी।
डिनर टेबल पे किसी ने ना चारवी से बात करी, ना उसने कोई ध्यान दिया। डिनर के बाद जिन्हें नींद आ रही थी वो सोने चले गए और बाकी लोग गेम्स खेलने लगी। निया रात का नज़ारा देखने के लिए ट्रैक पर चली गई और वो आज बहुत ही खुश थी। बहुत सालों बाद उसके चेहरे पर खुशी थी, दिल में एक अलग सा सुकून था। अब जहाँ निया रात की चांदनी में खोई हुई थी, तो वहीं टिया अपने कमरे में जाकर सीधे बिस्तर पे गिर गई। उसे अब नींद भी आ रही थी, जबकि वो दोपहर में भी सो चुकी थी। मिराज का दिल सुबह से बेचैन था। आखिर निया ने उससे दोस्ती करने के लिए हाँ जो कह दिया था। निया के ख्यालों में खोए मिराज ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उसे निया हल्के टेरिस पर खड़ी नजर आई। वो उससे बात करने के लिए ऊपर गया। निया को अपने ख्यालों में खोया देख वो बोला, सहाय, फैमिली से कैसे डील करोगी, कुछ सोचा है? अब तक कि तुम्हारी सौतेली बहन ने नमकीन मिर्च लगाकर अपने माँ बाप को सब बता भी दिया होगा। निया बेफिक्र होकर हंसते हुए बोली, आप चिंता मत करिए, मैं पूरी प्लानिंग के साथ आई हूँ, डोंट वरी। मिराज चौंक गया और बोला, प्लानिंग के साथ क्या मतलब है? निया हंसते हुए बोली, यहाँ वेकेशन ख़त्म होने के बाद मैं यूरोप जा रही हूँ। मैंने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरी एक ही दूर की कज़न है, वो मेरी हेल्प कर रही है। उसी ने मेरा एयर टिकट और वहाँ रहने का इंतज़ाम कराया है। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी सेविंग्स साथ लेकर आई हूँ। मैं इस वेकेशन के बाद सीधा यूरोप जा रही हूँ। ये सारी बात सुन के मिराज के पैरों तले ज़मीन निकल गई और उससे अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा था। वो अपनी लव स्टोरी स्टार्ट करने के लिए सोच रहा था, पर यहाँ तो उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। निया को इतना खुश सब से बातें करते देखकर मिराज ने अपनी फीलिंग जाहिर नहीं होने दी। वो चुप रहा और वाइन पीने लगा और फिर कुछ देर बाद बोला, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें खोज लिया तो क्या करोगी? उसकी प्लानिंग भी की है क्या तुमने या नहीं? निया मिराज की बात सुन हल्के से बोली, डोंट वरी मिस्टर मलिक, मेरे बिजनेस की पढ़ाई है, मेरा दिमाग इतना भी कम नहीं है। मुझे अच्छे से पता है वो मुझे खोजेंगे। मैंने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है। मेरे पास चारवी की कुछ ऐसी गहरी काली करतूतों के सबूत है जो अगर बाहर आ गए तो सहाय परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। जो उन्होंने अगर मेरे साथ कुछ भी करना चाहा तो मैं भी उनकी इज्जत के बारे में नहीं सोचूंगी। मिराज बोला, दैट ग्रेट, तुमने काफ़ी लंबी प्लानिंग कर रखी है। यू आर ए परफेक्ट प्लानर। तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जब ये निया ने सुना तो उसे थोड़ा सा अटपटा लगा। बात यह हो रही थी कि दोनों, ये सवाल क्या था, पर थोड़ा राहत वहाँ देखने के बाद उसने बोला, मैं सिंगल हूँ। तुम जैसी बोरिंग लड़की का बॉयफ्रेंड कौन बनना चाहेगा? और वैसे भी मुझे कोई शौक़ नहीं है इन सब में पढ़ने का। मिराज बोला, तुम बोरिंग हो यह तुम सोचती ही हो। मुझे तो तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग, टैलेंटेड और समझदार लगती हो। उसे देखने लगी। मिराज का जवाब सुनकर निया उसे देखने लगी। मिराज ने उससे देखा। दोनों की नज़रें पल भर के लिए मिली। फिर निया ने एकदम से अपनी नज़रें फैली। फिर दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप रहे। मिराज निया को निहारे जा रहा था और निया उसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी, पर उसे ये एहसास था कि मिराज उसे देख रहा था। फिर कुछ हिम्मत करके निया ने मिराज को देखा। वो वाइन पी रहा था। निया और मिराज के बीच हो रहे आंखों के इस खेल को आदित्य और कुशाल, व्योम और आरा चुप कर देख रहे थे। आदित्य बोला कि मिराज का बच्चा एकदम उल्लू है। हम लोग उसकी सेटिंग कराने की सोच रहे हैं और वो है कि यहाँ बोरिंग बनाते बातें कर रहा है। ओरियन बोला, यू आर राइट, इसका कुछ नहीं हो सकता। हमें ही इन दोनों की सेटिंग करानी होगी। अब हम लोगों को ही चुपिट बनाना पड़ेगा। आदित्य बोला, पहले मुझे लगता था कि मेरा भाई ही बस एक अनरोमांटिक गधा है, पर आज पता चला कि यह बेवकूफ़ भी मेरे भाई जैसा है। बाकी सिग्नल साथ ही सुन लो, कोई भी इनके जैसी हरकतें नहीं करेगा, समझे? मैं हर किसी का
डोपिक नहीं बनना चाहूँगा। ऐसे छोटे कंधे इतने सिंगल लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। सो साथीगण ध्यान दे और कृपया करके हैंडसम आदित्य आर्यन के कंधों का बोझ न बढ़ाए। थैंक यू। आदित्य की विशेष घोषणा सुन सब लोग उसे जानने वाली नज़रों से देखने लगे तो उसने अपने सफ़ेद दांत अच्छे से दिखा दिए। ओरियन बोला, तुमने संपर्क साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने ही बेगैरत नहीं जहाँ ये सब अपनी बातों में लग गए हुए थे। सिप के डेस्क पे दूसरी तरफ से विक्टर वाइन पीते आया। विक्टर इन सबसे अलग दिखता था। वो बहुत हैंडसम, डेजिनेट और गुड लुकिंग था। उसके कानों में स्टेडत थे, कंधे तक आ रहे थे, सफ़ेद बाल जिन्हें उसने एक पोनेली में बांधा हुआ था, गले में काले रंग का चोकर, साथ ही ब्लैक वी नेक टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर और दोनों हाथों में रिंग। विक्टर की दोनों आंखों के कलर भी अलग अलग था। उसे देखकर तो सब जान चुके गए होंगे आखिर जब विक्टर से क्यों नहीं रहे थे। क्या चार्वी छीन लेगी निया से उसकी खुशियाँ, या फिर निया अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी पाएगी? क्या मिराज और निया एक होंगे? और क्या होगा जब चार्वी को पता चलेगा कि टिया अश्वथ की पत्नी है? विक्टर को अचानक वहां देखकर वह लोग चौंक गए। ओरियन बोला, हे भगवान, ये शैतान कहाँ से टपक गया और यह इन दोनों की तरफ क्यों जा रहा है? ये क्या करने की फिराक में है? तो कुशाल चिढ़ते हुए बोला, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमें पता है कि क्यों जा रहा है। जानना है तो खुद जाकर पूछ लो, क्योंकि यह गड़बड़ ही करेगा। आदित्य परेशान होते हुए बोला, अरे यार विक्टर, यहाँ क्या कर रहे हो? वो छोड़ो, पहली बात तो ये कि यहाँ आया कब? यही कि कहीं भी भूत की तरह प्रकट हो जाता है। मुझे तो कभी कभी यह इंसान कम भूत ज़्यादा लगता है। तो आरा आदित्य के सवालों से परेशान होते हुए बोली, अब हमें क्या पता, वैसे भी वो कहीं भी टपक जाता है। आ गया होगा, ऐसे ही उसकी आदत है, वो ही ऐसे ही टपक पड़ता है। जहाँ सब विक्टर के बारे में बात कर रहे थे वहीं विक्टर की नज़रें मिराज और निया पर टिकी थी। कुछ देर बाद वो उनसे बोला, क्या मैं तुम दोनों के रोमांस में दखल अंदाजी कर रहा हूँ? मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, पर अब मैं यहाँ आया गया हूँ तो जाऊँगा भी नहीं, और तुम लोग मुझे भेजने की सोचना भी मत। अचानक से विक्टर की बात सुनकर निया और मिराज दोनों चौंक गए और उन्होंने सामने देखा। मिराज बोला, विक्टर तुम कब आए और यहाँ कैसे? तो विक्टर अपने वाइन के गिलास को मिराज के गिलास से टकराते हुए बोला, चीयर्स, अभी अभी पहुँचा हूँ, वाटर बोट से आया हूँ। तुमने बताया नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? और निया को देखकर हंसते हुए बोला, हाय भाभी, क्या आप ठीक से कुछ खाती पीती नहीं है क्या? इतनी दुबली पतली क्यों हैं आप? तो मिराज बहुत इम्प्रेस हो गया और निया चौंक गई। मिराज विक्टर की बात सुनकर मन ही मन बोला, हे भगवान, मेरी लव स्टोरी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है और उसका द एंड करने वाले आप भेजे जा रहे हैं। इस विक्टर का क्या करूं मैं? मिराज अपने ख्यालों में था जब निया जल्दी से बोली, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुनकर विक्टर चौंक गया और उसके मुंह से वाइन का फव्वारा निकला और वो बोला, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? ऐसा क्या? और खुश होकर आगे बोला, तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो क्या है ना, मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसको मैं पसंद करता हूँ उनका पहले ही बॉयफ्रेंड होता है, नहीं तो वो शादीशुदा होती हैं। प्लीज़ विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? ये सुन के मिराज का दिमाग घूम गया। वो एक कदम से बोला, विक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो, चुप हो जाओ। एकदम चुप। निया भी चौंक गई और वह भी बोली, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आप ऐसा प्रपोज़ल कैसे कर सकते हैं? और मैं क्या, आप मुझे भी नहीं जानते फिर भी? तो विक्टर एकदम से उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगी तो जान पहचान शुरू हो जाएगी। मैं अपने बारे में डिटेल में आपको सब बताऊंगा, आप अपने बारे में मुझे सब बताना। एक बार आप मेरी गर्लफ्रेंड बनो और मैं आपका बॉयफ्रेंड, तो लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी
और सच में मुझे गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़रूरत है और मैं बहुत ही वेल स्टैंडर्ड हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। अपनी लंबी सी रिक्वेस्ट निया के सामने रख के विक्टर ने क्यूट सा फेस बनाया। मेहराज जो विक्टर की इस वाहियात प्रपोजल से बहुत चिढ़ा हुआ था, वो विक्टर की खिंचाई करते हुए बोला, लगता है तुम्हें चढ़ गई है, तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, अब बस भी करो, क्यों इसे परेशान कर रहे हो। विक्टर यार अपनी इज्जत का कबाड़ा मत करो। विक्टर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, प्यार इज्जत से बहुत ऊपर होता है और तुम्हें कब से मेरी इज्जत की इतनी परवाह होने लगी। मिराज गुस्से से उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा तो विक्टर उस पर ध्यान दिए बिना निया के पास जाकर बोला, अरे तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो मेरी बन जाओ ना प्लीज़, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, आई प्रॉमिस हमारा कभी ब्रेकअप नहीं होगा, कसम से बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। ये कहकर विक्टर ज़मीन पर लेट गया और निया के पैरों से लिपट गया। ये अजीब सा नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। विक्टर छोटे से बच्चे की तरह जिद कर रहा था कि निया उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। निया हक्की बक्की ये सब देख रही थी। मिराज विक्टर को पकड़कर खींच रहा था कि वो निया के पैरों को छोड़ दे, पर विक्टर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार निया को प्रपोज कर रहा था। मिराज उसके कान में गुस्से से बोला, पागल हो गए हो क्या, कौन सा नशा करके आए हो, वो तुम्हारी भाभी है इडियट, तुम्हें कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी यार, क्यों तुम मेरी लव स्टोरी का द एंड करना चाहते हो। तो विक्टर एक पल के लिए रुका और बड़ी बड़ी आंखें करके मिराज को देखने लगा और बोला, तुम्हारा वन साइड है ना, इसीलिए मेरा पूरा चांस है, मान गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम सेक्रीफाइस कर लो हमारी दोस्ती के लिए। ये कहकर विक्टर ने फिर से निया को देखा जो समझ नहीं पा रही थी कि मिराज और विक्टर आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं। विक्टर बोला, प्लीज़ दीदी मान जाओ ना। ये सुनकर निया और मिराज हक्के बक्के रह गए। मिराज जल्दी से बोला, तुमने उसे दीदी कहा है, अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है, ये तुम्हारी दीदी हो गई ना, अब इसके पैरों को छोड़ो, दीदी को प्रपोज नहीं करते विक्टर। तो विक्टर बोला, अरे गलती से निकल गया मुँह से, ज़बान फिसल गई। तो निया बोली, अब तो तुमने कह दिया, अब तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ, यू आर माई ब्रदर। ये सुनने के बाद मिराज की हंसी छूट गई और विक्टर का मुंह बन गया। उसने निया के पैर छोड़ दिए और बोला, तुम भी क्या याद करोगे, जाओ ऐश करो। और ये कहकर पैर पटकता हुआ चला गया। मिराज निया के हैरान परेशान फेस को देखकर बोला, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, थोड़ा सा अजीब है पर दिल का बुरा नहीं है। तो निया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, वो सच में बहुत अजीब और फ़नी है, ऐसा लगता है कि उसे सच में एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, कोई एक गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसी जिद कर सकता है, यकीन नहीं होता। ओ माय गॉड। मिराज मुस्कुराते हुए निया को देखने लगा। निया ने मिराज को उसे आंखें भर के देखते हुए पकड़ा और वह एकदम से बोली, बहुत रात हो गई है, मैं चलती हूँ। और बिना मिराज के जवाब का इंतज़ार किए वहाँ से मुड़कर चली गई। निया और मिराज का पूरा सीन देख रही मंडली थोड़ी सी निराश थी। आदित्य बोला, अरे यार इन दोनों की कुछ बात ही नहीं बनी। आरा बोली, मैं भी चलती हूँ, मुझे कमरे में ना देखकर निया परेशान हो जाएंगी, और चली गई। कुशाल बोला, इस गधे का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। व्योम भी परेशान से सोच में डूबा हुआ बोला, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, पर क्या। तो ओरियन जो इस पूरे सीन को देख के थोड़ा हैरान था वो बोला, लेकिन हमें भी तो ये पता होना चाहिए कि क्या निया भी मिराज को पसंद करती है या नहीं, करती होगी तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला जाने। तो आदित्य भी सोचते हुए बोला, पॉइंट है, प्यार दोनों तरफ होना चाहिए, तभी तो आग लगेगी। वो सब मिराज को घूर रहे थे और वो इन सब बातों से अनजान पानी को देखे जा रहा था। वहाँ निया जल्दी से कमरे में आई और बाथरूम में चली गई। ऐसा नहीं था कि वह मिराज को पसंद नहीं करती थी, मिराज उसको पहले से ही पसंद था, पर वह अपना लव कॉन्सेप्ट करने से डरती थी क्योंकि सब लोग उसे बोरिंग लड़की कहते थे और उसे नहीं लगता था कि कोई भी लड़का उसके साथ रहना चाहेगा। और मिराज जैसा हैंडसम और डैशिंग लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। उसके हिसाब से मिराज एक परफेक्ट और ब्यूटीफुल लड़की को ही पसंद करेगा, उसकी जैसी एवरेज लुकिंग गर्ल के साथ तो वो रहने की सोचेगा भी नहीं। तो
तो क्यों अपना लव कॉन्सेप्ट करके रिजेक्ट होना। यही सब सोचकर निया की धड़कन रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। निया मिराज को भूलने के लिए उससे दूर रहती थी और उसे इग्नोर करती थी, पर सच तो यही था कि ना वो उसे भुला पाई थी और ना ही उसे मिराज के अलावा कोई और कभी अच्छा लगा था। मिराज के ख्यालों से परेशान निया ने अपने मुंह पे पानी की छींटे मारे। बाहर कमरे में आरा आई और जल्दी से आई और सो गई। कुछ देर बाद निया कपड़े चेंज करके आई और बेड की दूसरी तरफ साइड पर लेट गई और आंखें बंद करते ही उसके सामने मिराज का चेहरा आ गया। वो घबरा के निया से झट से आंखें खोल ली। यहाँ निया को मिराज का चेहरा सोने नहीं दे रहा था और वहाँ मिराज अकेला खड़ा सोच रहा था कि कैसे भी करके उसे निया को इम्प्रेस करना ही होगा और इससे पहले वो उसके हाथ से निकल जाए वो उसे प्रपोज करेगा। आदित्य और उसके ग्रुप वाले भी निया और मिराज को एक दूसरे से मिलाने के लिए रात भर जागकर एक से बढ़कर एक आइडिया निकाल रहे थे। वो सब इतने सीरियसली इस बात को लेकर लगे हुए थे कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात जिस पे देश का फ्यूचर डिपेंड करता हो। वह लोग इन 5 दिनों में कैसे भी करके उनकी सेटिंग कराना चाहते थे, पर कोई परफेक्ट प्लान नहीं बना पा रहा था। दूसरे दिन वह सब लोग गोवा पहुंच चुके थे और यार्ड से रिसोर्ट में शिफ्ट हो गए थे। सुबह रिसोर्ट टिया अपने कमरे में पहुंचकर फिर से हैरान घूम रही थी और पूरे रूम को एक्सप्लोर कर रही थी। अश्वथ बोला, तुम ऐसे क्यों घूम रही हो, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकती? तो टिया एकदम से एक्साइटेड होते हुए बोली, आप तो बहुत अमीर निकले। ये कह के टिया ने खुशी से अपनी बाहें फैला दी। तो अश्वथ हंसता हुआ बोला, तो क्या तुम अब तक मुझे गरीब समझ रही थी? तो टिया बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर की ओर तरफ जो दरवाज़ा था उसे खोल के बाहर निकली तो वहाँ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल के चारों ओर बाकी सबके रूम थे। टिया ने जैसे ही स्विमिंग पूल को देखा वह जम सी गई और एकदम से वापस कमरे के अंदर आ गई और बिना कुछ बोले बिस्तर पे आकर बैठ गई। अश्वथ तब तक अपनी टी शर्ट निकाल कर कपड़े चेंज कर रहा था। टिया ने उससे पूछा, आपने बताया नहीं कि यहाँ पर इतना बड़ा पुल भी है? तो अश्वथ उसे देखकर थोड़ा सा हैरान होते हुए बोला, हाँ तो रिसोर्ट में पुल होना आम बात है, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? पुल में कोई भूत देख लिया क्या? टिया थोड़ा सा परेशान सी हो गई और अश्वथ से शिकायत करने लगी, यहाँ पर पुल क्यों है तो किस लिए? पुल की क्या ज़रूरत है? अश्वथ को समझ में नहीं आ रहा था कि टिया इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। वो आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पुल से क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना वेड क्यों बिहेव कर रही हो? तो टिया चुप हो गई और अश्वथ के ओर घूरने लगी। उसकी नज़र अश्वथ के सीने पर गड़ी हुई थी। अश्वथ ने ये नोटिस कर लिया और हंसने लगा और बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो टिया ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा परेशान होके अश्वथ के पास से होकर निकलने लगी। तो अश्वथ ने उसे देखा और खींच के अपनी बाहों में भर लिया और उससे पूछा, तुम्हारी कमर ठीक है ना? तो टिया बोली, हाँ ठीक है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? तो अश्वथ उसे देखने लगी। अश्वथ की आंखों में शरारत देखकर वो समझ गई थी अश्वथ के मन में क्या है। अश्वथ उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हें पता है ना, हम सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, हनीमून के लिए भी आए हैं। ये कहकर उसने टिया को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया। टिया अश्वथ की आंखों में शरारत में खो रही थी। अश्वथ ने टिया को बहुत सॉफ्टली किस किया और बस उसी टाइम उसके रूम का इंटरकॉम बजने लगा। अश्वथ का मोमेंट ख़राब हो गया था। वो एक बच्चे की तरह चिढ़ गया और गुस्से में जाके उसने फ़ोन उठाया। अश्वथ के पीछे हटते ही भावनाओं में बहती टिया भी उठकर बैठ गई और अश्वथ के पास गई। वह भी सुनना चाहती थी कि किसका फ़ोन है। अश्वथ फ़ोन पर चिढ़ करके बात कर रहा था और फिर उसने फ़ोन रख दिया। टिया आज अपनी लॉन्ग बॉयफ्रेंड डेनिम शर्ट और डेनियम हॉट पैंट्स में बहुत हॉट लग रही थी। उसने उसी हॉट अंदाज में अश्वथ से जाके बोली, क्या हुआ, किसका फ़ोन आया था? तो अश्वथ बोला, स्विमिंग पूल में सब वॉलीबॉल खेलने के लिए बुला रहे हैं। टिया ये सुनकर खुश हो गई और बोली, अच्छा मुझे सच में देखना है कि पानी में वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं। ये कहकर टिया ने मुस्कुरा के अश्वथ को देखा।
अश्वथ अब भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था। टिया ने फिर से पूछा, इसी पुल में खेलना है क्या? तो अश्वथ बोला, हाँ इसी पुल में खेलना है। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुमने ये सब पहले कभी नहीं देखा हो। टिया ने बोला, नहीं, ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। अश्वथ चिढ़ गया और बोला, लेकिन इस सब में हमारा क्वालिटी टाइम ख़राब हो गया ना। टिया इस बात पर बिना ध्यान दिए कमरे से बाहर चली गई और फिर अश्वथ भी अपनी टी शर्ट पहनकर बाहर पुल में आ गया। ओरियन और व्योम ने स्विमिंग पूल के बीच में नेट लगा दिया था। आदित्य बोला, भाभी आप भी आ जाओ, बहुत मज़ा आएगा, हमारी साइड रहना आप। तो टिया ने ना में सिर हिला दिया। सब लोग टिया को फोर्स करने लगे पर टिया नहीं मानी और फिर जिनको खेलना था वो लोग पानी में उतर गए। पुल के अंदर अश्वथ मिराज खेलने लगे और बाहर टिया और निया एक साथ बैठ गए। टिया ध्यान से निया को देख रही थी जिसकी नज़रें सिर्फ मिराज पर टिकी थी। उसे समझ आ गया था कि निया मिराज को पसंद करती हैं और ये तो वो जानती थी कि निया ही मिराज की क्रश है। सब लोग पूल में एंजॉय कर रहे थे और तभी चारवी वहाँ आ गई और निया और टिया को घूरने लगी। एक टीम अश्वथ की थी और एक मिराज की, और टिया और निया दोनों टीम के लिए क्लियर कर रहे थे। चारवी समझ नहीं पा रही थी कि कौन किसकी साइड है और कौन किसे चेयर कर रहा है। चारवी के गंदे दिमाग में फिर से निया से बदला लेने की प्लानिंग चल रही थी। करीब 1 घंटे बाद जब सब खेलते खेलते थक गए और ब्रेक लिया तो आरा सबको पानी देने लगी। उसने एक बोतल टिया को दी और उससे कहा, जाओ ये जाकर अश्वथ भाई को दे आओ। टिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब आरा सबको पानी की बोतलें दे रही थी तो अश्वथ को भी दे देती तो उसे क्यों बोल रही थी। चारवी भी वही सोच रही थी। टिया बोतल लेकर अश्वथ के पास गई और बोली, सर पानी। टिया की आवाज़ सुन के अश्वथ ने पलटकर देखा। टिया अश्वथ को पानी की बोतल पकड़ा ही रही थी कि उसे किसी ने धक्का दिया और वो पानी के पुल में गिर गई। चारवी ने दूसरी तरफ जाने का नाटक करते हुए चुपके से टिया को धक्का देकर गिरा दिया था। पानी में गिरते ही टिया बहुत घबरा गई। वो पानी में फड़फड़ाने लगी। उसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। वो डूबने ही वाली थी कि अश्वथ ने जल्दी से उसे कमर से पकड़कर बाहर निकाला और पुल के बाहर लिटा दिया। टिया सांस नहीं ले पा रही थी। वो मुँह से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत डर गई थी। पानी से बाहर निकलते ही वो अश्वथ की कमर पर चढ़ गई और उसे अपने दोनों पैरों से उसे कसकर पकड़ लिया। चारवी ने जब ये देखा तो वो मन में हंसते हुए बोली, शायद इस लड़की को पता नहीं है कि उसके ऐसा करने से अश्वथ उसके साथ क्या करेगा। टिया ने अभी भी अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़ रखी थी। क्या करेगा अश्वथ चारवी के साथ जब उसे पता चलेगा कि उसने टिया को पानी में धक्का दिया? क्या करेगी चारवी जब उसे पता चलेगा कि टिया अश्वथ की कौन है? और कैसे मिलेंगे मिराज और निया, जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।